देखा मेरी हैसियत। परी लागे सुथरी खड़ी बनाई साई सा लागे मेरे खातर तू बड़ी। जी ना पाऊं तेरे बिना, सुन लो सारे या बहू मेरी। ये आपकी बेटी है? मालिक, बेटी नहीं, गले की फांस कहो। एक बाप ही समझ सकता है कि बेटी का बोझ क्या होता है। क्या बात कर रहे हो अंकल जी? कितनी सुंदर छोरी है आपकी, उसे दिल पर बोझ बता रहे हो आप? डूब कर मर जाना चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको काजल लगा के। मालिक, सुथरे और तक के हो है, ब्याह शादी करने की हैसियत भी होनी चाहिए। वह आपकी चिंता मैं दूर कर दूंगा। मालिक, तुम चिंता दूर कैसे कर सको? इनकी छोरी से ब्याह करके आप तो उसे बस 2 पीस में भेज दो। मेरा मतलब है 2 कपड़ों में मेरे साथ भेज दियो। और 2 कपड़े तो थोड़े कम रह जा, 4-5 जोड़ी कपड़ों में मेरे साथ भेज दियो। बाकी तुम्हें कुछ करने की टेंशन नहीं है काजल लगा के। मालिक, आप अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। अगर सेठ जी को पता लग गया तुम दूसरी बिरादरी में ब्याह करने की बात कर रहे हो तो उन्हें कौन समझावेगा? इसकी तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इनकी छोरी की साथ ब्याह करने के लिए अगर मुझे फांसी भी चढ़ना पड़ गया तो मैं चढ़ जाऊंगा। और रही बात जिज्जा की, तो 2-4 जूते उनके भी खा लूंगा काजल लगा के। मालिक, आप चिंता ना करो, मैं अपनी बेटी का ब्याह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया बात है। बस मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के आपकी छोरी से शादी कर लूंगा काजल लगा के। मालिक, आपका बड़ा उपकार होगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अच्छा ससुर जी, नमस्ते काजल लगा के। अब तू क्यों रोने लगी? रोनी तो क्या करूं बापू, तुम तो मुझे कहीं भी धक्का देने को राजी हो। और जिसको बचपन से दिल में बसाया वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। अरे या क्या नाप शनाप कह रही है? इससे अच्छा रिश्ता भला कहाँ मिलेगा? अंकल जी, अपनी बेटी के दिल की बात भी सुन लो। कहीं इसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया ना तो बेटी पे भी हाथ धो बैठोगे। भाइयों, अब इन दोनों पहलवानों में कुश्ती होगी। जो भी इनमें से जीतेगा उसका मुकाबला मेरे साथ होगा। कुश्ती स्टार्ट करो। हरपाल, तू जीत गया। अब तेरा मुकाबला मेरे साथ होगा। मैं तैयार हूँ गुरुजी। लड़ने से पहले एक बार सोच ले, कमरू भी लड़ा था, उसकी कमर का दर्द आज तक भी नहीं गया। मैं आपका चेला हूँ गुरुदेव, तुम अपनी कमर की फिक्र करो। चलो ठीक है। जीत गया। अरे हाँ, जीत गया। जाग तो गोरारा मेरे ते भिड़ता हो तो बात है। कौन है यू? भेजा इसे गाड़ी में।
सत्यानाशी, तेरा मुंजा छिपेगा। अरे भाई साहब आप आए मर गया। ऐसे मुंह छुपा के क्यों आए? अभी खाम खाम मेरे जुम्मे पड़ जाते। अरे क्या बताऊं, मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। हाड़ तुड़वाने थे बुढ़ापे में, तुझे सिपाही देना था। सिपाही? अरे सरप्राइज सुबह वो। हाँ सरप्राइज देना था। ओ भाई मुझे खाट पे तो पटक दे। अरे मर गया। आए 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 रे, आए रे, आए मर गया रे। अरे मार दिया कसाई, मार दिया रे। आए 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 रे, आए 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 कसाई, आए। अरे भाई ये सारी ईंट सूख गई, इन्हें साइड में लगा चल। अरे भाई शंकर, अब क्या हो गया मेरे यार? उस मैनेजर का राह तो बांध दिया था ना? अरे यार उस मैनेजर का हाथ तो बांध दिया, पर नया पंगा हो गया। पंगा हो गया? अरे अब क्या पंगा हो गया? अरे यार वो है ना वो सड़ा रामफल, वो दूल्हा बना घूम रहा। तू करा आज पे ब्याह मैं करूंगा। ओ तेरे की, तू इसे पंगा बता रहा? तू इसे पंगा बता रहा? अरे ये तो बहुत बड़ा कांड है, कांड। यार टीटू मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं कुछ सोचता हूं। पहलवान, पहलवान? हाँ पहलवान। अरे नहीं यार, अगर वो भी उस रामफल झाड़ा वहां घर जाकर बैठ गया तो हम क्या करेंगे? अरे तू ही तो बता रहा था कि वो आजीवन ब्रह्मचारी है। अरे यार यह बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई। हाँ। यह बात तो मैं भूल ही गया था। अरे टीटू मेरे भाई तेने क्या आइडिया दिया? अरे मारेगा क्या हराम खोर, आराम से कर ले। सेठ जी तब मैं किसने पटका? सारा पिछवाड़ा सुझा रखा। अरे राड तो मारे ना, सिकाई कर ले, फिर हल्दी का गरम दूध। आए अरे मान जा, हल्दी का गरम दूध ला दिए। फिर थार तो 20 पर कह रखे, अब बाहर किसी तरह तो उलझे करो, पर थारी कहाँ समझ में आवे? तेने भी सही बखत चुन लिया है मुझे न्याय देने का। मैं ठीक होता भी ना तेरे पिछवाड़े पे आए ऐसी लात मारता, घर के बाहर जाके पड़ता। सेठ जी पहले अपनी पतीले को संभाल लो। मर गया रे। वैसे जिस भी आदमी ने तुम्हें धोया ना वो था बढ़िया आदमी, बड़ा आदमी होगा कोई। अरे बड़ा ना था, छोटा था। छोटा? अरे ऐसा कौन था वो छोटा? मेरा छोटा भाई ढाबा। अच्छा ढाबा, तो कोई बात नहीं, या तो घर की बात घर में ही रहेगी। अरे राड ना मारे, यह बात तो दूर दूर तक जागी। तू एक काम कर, हल्दी का दूध ला दे। अरे हल्दी का दूध ला दे। अरे रे, ला रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ। मार दिया रे। अरे अरे पीछे सु पकड़ के आजा, पीछे सु गुद्दी पात कर, गुद्दी पे ढंग से कर ले, ढंग से। पीछे को ले, पीछे को। अरे गुद्दी पात कर, गुद्दी पे पीछे सु आ, पीछे पीछे, सही सही सही, पीछे को। अरे शंकर। पहलवान जी सेठ जी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अरे यार शंकर, यहाँ मुंह लपेट के सबके सामने रुक के देने लगे और मेरी पहलवानी को भी ललकाने लगे। अब तू ही बता मैं क्या करता? तुम एक काम करियो, अब कुछ दिन तक सेठ जी का आगे मत आइयो। मरना है क्या भाई साहब के सामने आके? अच्छा एक बात सच्ची सच्ची बताओगे? तुम बाल ब्रह्मचारी हो? अरे 100% बाल ब्रह्मचारी हूँ और आगे भी रहूंगा। फिर ठीक है, कोई खतरे वाली बात ना। मतलब को मारो गोली, और मेरी बात ध्यान से सुनो। पता ना, अपना काम तो इनके को लेकर आओ। तू अपना थोपड़ा लेकर ढाबा पहलवान पे हुक्म चला रहा। पहलवान जी
सारा हिसाब होलसेल मुझे ही संभालना पड़ रहा। इस मैनेजर के बच्चे ने तो बहुत गड़बड़ कर रखी। अरे आओ पहलवान साहब, क्या हाल चाल है? काजल लगा के? बढ़िया जी। हाँ जी रामफल भाई, मुबारक हो। मुबारक? किस बात की मुबारकबाद? काजल लगा के? सुना है भाई साहब ने आपको होलसेल मालिक बना दिया। अरे क्या होलसेल पहलवान जी, भाई वे मालिक लोग हैं, सेठ लोग हैं, और हम उनके मुलाजिम। भाई हम तो उनका हुक्म बजा रहे काजल लगा के। अच्छा, मन ने एक बात और पता लगी। क्या? तुम शंकर के क्वार्टर गए थे, वहां पे तुमने कोई लड़की छेड़ी? कोरा झूठ है जी काजल लगा के। तुम वहां गए थे या नहीं? गया था, पर मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी काजल लगा के। मैं इसलिए कह रहा हूँ, शंकर ने मुझे ये बात खुद बताई। जी शंकर एक नंबर का झूठा है, झूठ बोल रहा है वो। मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी काजल लगा के। पानी पकड़ते टाइम हाथ नहीं दबाया था? लेकिन क्या आंख भी मार देता? अजी मेरे पर गलती होगी, लेकिन मैं उस छोरी से ब्याह करना चाहूँ काजल लगा के। ब्याह की तो दूर की बात, तू उधर पैर करके भी नहीं सोच सकता। नहीं तो क्या काजल लगा के? नहीं तो ये सारा मामला भाई साहब के दौरे पहुंच जाएगा। ना पहलवान जी, भैया ऐसा ना करियो। मैं कुछ नहीं करने का काजल लगा के। ठीक है, मैं किसी से नहीं बोलूंगा, पर साले साहब मैनेजर से बोलकर मेरे खर्चा पानी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अजी आप टेंशन ना लो, और ये सब आपका ही तो है, आप मालिक हो। अरे भाई आपके लिए नहीं बोलूंगा, खर्चे पानी के लिए तो किससे बोल लूंगा? मैं मैनेजर को कह दूंगा, टेंशन ना लो आप काजल लगा के। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना। बिल्कुल ध्यान रखूंगा जी काजल लगा के। वो साला लंबे बाल, ऐसा जी कर है मेरा इसके बाल काट दूं काजल लगा के। भया कहीं का पहलवान जी। हट। पहलवान जी राम राम। अरे शंकर, क्या हाल है? बैठ। कैसी रही? पहलवान जी मजा आ गया कसम से। मुझे तो पता थी न्याय तुम दुआ सको। अब मेरी बात सुन। जी पहलवान जी। रामपाल ने जो बदतमीजी करी ना बाप बेटी के साथ, उसकी तो माफी बनती है ना? अजी माफी आपको छोड़ो पर है, थारा भी काम हो गया और मेरा भी। तेरा कौन सा काम बे? अजी मेरा मतलब कि थारा काम होगा तो मेरा काम हो गया। लेकिन माफी तो बनती है ना? अजी माफी को मारो गोली, उस रामफल के बच्चे को फिर उस लड़के घर लेके जाना पड़ेगा। अरे उस लोग काट को कौन लेकर जा रहा है? तो अबे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम चलेंगे तेरे वहाँ उस लड़की से माफी मांगने। फिर गई दिखा है भैंस पानी में। चलो चलते हैं तुम्हारे यहाँ। पहलवान जी आप तो आजीवन ब्रह्मचारी हो ना? अरे तू पागल है क्या? तुझे 100 बार बता दिया। ठीक है जी चलो। अरे अंकल जी है क्या? अरे छोटे मालिक आप, और हमारे गरीब खाने पे, वो भी अचानक। आओ बैठो। धन्यवाद, आप भी बैठो। मालिक कोई गलती होगी हो तो माफ कर दो, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दो। कुछ दिनों में बंदोबस्त होते ही मैं कहीं और चला जाऊंगा। शंकर, ये अंकल जी क्या कह रहे हैं? पहलवान जी वो रामफल आया था ना, तो उन्होंने कहता इनता कि इन जैसे लोगों को यहाँ ना रहने देने का हूँ, तो शायद इन्हें लग रहा है आप भी यहाँ से भगाना आए हो। नहीं अंकल जी, मैं आपको यहाँ से भगाने नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे और आपकी बेटी से माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? किसी माफी? मैं समझा नहीं मालिक। रामफल ने जो आपकी बेटी के साथ बदतमीजी की है ना, उसके लिए आया हूँ मैं। बदतमीजी? आप अपनी बेटी को बुला लो, मैं माफी मांगकर बात यहीं खत्म करना चाहता हूँ। मालिक बेटी ने बुलाने की क्या जरूरत है? आपने रामफल की गलती मान ली, मारे खातर इतना है बहुत है, बस सारी बात यहीं खत्म। अंकल जी डरने वाली कोई बात ना है, तुम बुलाओ आरती को। पहलवान जी ने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम खा रखी है। ठीक है बुलाऊं हूँ। बेटी आरती,
छोटे मालिक आए हैं, इनके लिए चाय पानी ले आ। नमस्ते छोटे मालिक। ओ तेरी आँखों का दीवाना हो गया तू, होया तेरे मैं खोया खोया। हूर की परी लागे सुथरी खड़ी, बनाई साई सा लागे मेरे खातर तू बड़ी। पहलवान जी तबीयत तो ठीक है? पहलवान जी। हाँ तबीयत को क्या हुआ मेरी को? मालिक, या मेरी बेटी आरती, बस दिन रात इससे के ब्याह की चिंता रहे, एक जवान बेटी का बोझ। अंकल जी बस करो। पहलवान जी इस काम आए थे, वो काम तो जान दो पहले। पहलवान जी तुम आरती से बात करो। कौन सी बात? मैं क्या करने आया था? पहलवान जी तुम माफी मांगने आए थे। मुझे माफ कर दो शंकर। पहलवान जी मेरे से ना, आरती से। इनसे तो मैं 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर साथ में कुछ और भी। और के? आपकी बेटी का हाथ। अब मुझे थोड़ी पता थी वो पहलवान का बच्चा से देख तू बदल जाओगा। पहले तो कूदा कूदा फिरा था कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। देख बेटा, अब मुझे आरती के बारे में कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। आर या पार, तेरे चक्कर में कई रिश्ते जा लिए। तुम ठीक कह रहे हो अंकल जी, आरती के ऊपर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम जहां चाहो इसका ब्याह कर सको। मैं इन बातों को लेकर पहले ही बहुत परेशान हूँ। ठीक है तो बेटा, मैं आज ही जाके पहलवान से बात कर लेता हूँ। ये क्या नाटक लगा रखा है तुम दोनों ने? आपस में हाँक रहे हो। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं, या मेरा कोई मोल ही नहीं? बेटी मैं तेरी भलाई की बात कर रहा हूँ। पिताजी, तुम मेरे भले की नहीं, अपने भले की सोच रहे हो कि किसी भी तरह बेटी को धक्का दे दूं बस। ना बेटी ना, ऐसी बात ना है। ऐसी बात है पिताजी, सुबह से शाम तक 36 बार आपके मुंह से सुनती हूँ, बेटी का बोझ, बेटी का बोझ। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? समझने की कोशिश तो कर। क्या समझूं? अपने बचपन के प्यार को कुर्बान कर दूं या पूरी जिंदगी इंतजार करती रहूं? बता। अरे अब तुम दोनों लड़ो भी क्यों हो? रे शंकर, कैसा मर्द है तू जो ब्याह के फैसले में भी इतना सोच रहा है? मर्द थोड़ी हूं मैं। तेरे से ब्याह करने के चक्कर में मैं किन किन से झगड़ा मोल लेता फिरूं। दिन रात मेहनत करके अपना कर्जा तार के तेरे से ब्याह करने की सोच रहा हूं। अच्छा जब भी होता मैं किसी से ब्याह कर लेता और मुझे घर में जाकर जमाई बन जाता, जब मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाता।
पहलवान जी। शंकर मेरे भाई। जी पहलवान जी। ना ना, अब पहलवान मत के शंकर। जिस इंसान को अपनी गृहस्थी बसानी हो उसे पहलवान कहने का कोई हक नहीं होता। यूँ तुम क्या कह रहे हो छोटे मालिक? अपनी ना तो कम से कम अपने खानदान के बारे में सोचो। ये झाड़ा ब्रह्मचारीपन तोड़ना, ब्याह करवाना, ये कोई अक्लमंदी की बात ना है। ओ विद्वान, ज्यादा उपदेश मत दे। आरती से मेरा ब्याह करवाने का कोई जुगाड़ करवा। जी पहलवान जी। फिर पहलवान कह रहा है मुझे? पहलवान गया तेल लेने, जितना पूछा है उसका तोड़ बता। जी मैं के तोड़ बताऊं? मैं तो मामूली सा नौकर हूं जी थारा। ओ मेरे भाई, ओ मेरे याडी, चलवा देना कोई चक्कर आरती थे, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, कहे तो तेरे पाम भी पकड़ लूं। पहलवान जी तुम यो क्या कर रहे हो? आरती से ब्याह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहलवान जी। शंकर भाई। हाँ जी, तुम यो क्या कर रहे हो पहलवान जी? पैर तो छोड़ो मेरे पहलवान जी। नहीं शंकर भाई। पहलवान जी मैं क्या करूं अब? शंकर, सच सच बता, तू ब्याह करेगा या नहीं? अरे मैंने ब्याह के लिए मना कब करा है? तुझे बताया ना, एक बार कर्जा उतर जाने दे, फिर ब्याह करूंगा। इतने लोग आके देख के जा चुके हैं, सब ब्याह के सपने सजा रहे हैं शंकर। अब सहन ना हो रहा मुझसे। थोड़ा टाइम और दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू ऐसे ना मानेगा। सच बता, तू शादी करेगा या नहीं? अरे क्या कर रही है तू? पागल लग जाएगा। ऐसा मत करो आरती। आरती प्लीज, आरती तुम्हें लग जाएगा। आरती मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। आरती मैं भी शादी नहीं कर सकता, मेरी बात समझने की कोशिश। शंकर, क्या हुआ? आरती तू क्या बोल रहा था तू? वो आरती, वो सपना, वो बस बस रहने दे। तू तो सपने में भी ब्याह नहीं कर सकता, और बाकी जितने भी आ रहे हैं सब ब्याह के सपने सजा रहे हैं। शंकर, कहीं ऐसा ना हो कि सपना सच हो जाए। आरती ऐसा कुछ नहीं होगा। बस रहने दे, तू देख लिया मैंने तेरे को। आरती, हे भगवान मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीटू, टीटू मेरे भाई, टीटू मेरे भाई मुझे बचा ले। टीटू अरे कौन है? अरे कौन है? क्या बता दे? टीटू, 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 अरे बात तो सुन। अरे टीटू भाई, मेरे भाई मुझे बचा ले। टीटू, अरे कौन आ गया? अरे किससे बचा ले? अरे कोई ना है यार, मैं ही हूँ। तू नीचे तो आ, मेरी बात तो सुन। अरे बता भी दे। तू नीचे जल्दी। हाँ बता। अरे क्या बताऊं यार टीटू, मेरा तो जीना हराम हो रहा है। एक सारे के सारे दूल्हे बने फिरे, इन पे पिंड छुटाना भारी हो रहा है। एक वो पहलवान का बच्चा मेरे पाँव में पड़ गया, नू बोला कि आरती से मेरा ब्याह करवा दे। अरे उसे ही फूक पर है, अब तो आरती भी सपने में दिखाई देने लगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आरती सपने में दिखाई दे रही है। अरे यार सपने में मरने की बात कर रही है। हाँ तो सही कह रही वो है। अरे वो तो तेरे प्यार में पहले से मरी पड़ी थी है। तू आज तक कहीं ले गया उसे घुमाने? और वो क्या देख रहा है वो गिफ्ट, वो हाँ गिफ्ट तूने दिया आज तक उसे कभी? बोल, अब चुप क्यों है, बोल। अरे यार मैं क्या बताऊं, इन सब मुसीबतों में घिर के तो मैं आरती के बारे में सोचना ही भूल गया। अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख शंकर, अब भी देर नहीं हुई है, एक काम कर, आरती से अकेले में जाकर मिल और अपने दिल की बात कर। हाँ बोल, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों बुला नहीं सकता? अच्छा जी, जब ब्याह की बात आती है तब तो तू पीछे हट जाता है। आज बड़ा प्यार आ रहा है तुझे। तो तू ही बता आरती, मैं क्या करूं? एक बात बता, तेरे पीछे में दूल्हे बने घूम रहे हैं, उन्हें देखूं या तेरे पिताजी को देखूं? एक तरह बापू है, किसी तरह ब्याह की यहाँ भर ले। शंकर, मेरे पिताजी के बारे में कुछ ना कह दिए। हाँ ठीक है, ना कह रहा। तेरा जिससे जी कर रहा उसका ब्याह कर लिए। अच्छा, तुझे बुरा लगता है? चल तू ये सब छोड़, ये बता तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा तू एक काम कर, आंख बंद कर। आंख बंद क्यों? अरे मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ, जब भी तो दिखाऊंगा। अगर मैं आंख बंद करूंगी तो मुझे दिखेगा कैसे? बात तो ठीक कह रही है,
पर फिर भी आंख बंद करके दिखाई करें। तू आंख बंद कर। ठीक है। अरे सोगी के? अरे ये तो बहुत सुंदर है, मेरे लिए लाया? हाँ हाँ तेरे लिए लाया हूँ। और कौन दिख रहा तुझे यहाँ? चल अब लाया है तो पहना भी दे। कैसे लग रहे हैं? अरे बहुत घनी सोहनी लग रही है। मैं तेरा हो गया, मीठी मीठी बातों में तेरी खो गया। मैं तेरा हो गया, मीठी मीठी बातों में तेरी खो गया। तेरे बिना काटूं मैं कैसे एक पल, आज मेरा तू है और तू ही मेरा कल। ओ मेरे माही, ओ मेरे माही, ओ मेरे राही, ओ मेरे माही। तेरे बिना सांस भी लेना होना नहीं, तू थोड़ा ता यकीन कर ले। तेरे बिना सांस भी लेना होना नहीं, तू थोड़ा ता यकीन कर ले। तू सारे तारे वेख ले आ सजना, मेरी कोल भी नजर कर ले। इन काली काली रातों में ये प्यार भरी सी बातों में मुझको तू बाहों में भर ले। ओ मेरे माही, ओ मेरे माही, ओ मेरे राही, ओ मेरे माही। सोच तेरे बारे ओ सजना, दिल मेरा खो गया। चैन मिले मुझे बातों से तेरी, ऐसा नशा हो गया। तुझ में ऐसी खो जाऊं, कुछ तेरे जैसी हो जाऊं, दिल मेरा यही कहता हर दफा। ओ मेरी माही, ओ मेरी माही, ओ मेरी राही, मेरी माही। छोटे मालिक राम राम। राम राम अंकल जी, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? मालिक मैं आप तो कुछ बात करना आया था। के बात? मालिक मैंने चाहूँ हूँ मेरी बेटी का ब्याह आपके साथ हो जाए। आप तो बढ़िया बात बोला, मैंने कहाँ मिलेगा। मेरी आपने सारी चिंता दूर कर दी। फिर क्या दिक्कत आ रही है? कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर मंदिर में शादी करवा दो। आप आशीर्वाद देने आ जाना। हेलो शंकर, मेरी बात ध्यान से सुन। ये पानी नाक से ऊपर जा लिया है और मुझे कोई रास्ता नजर ना आ रहा। क्या बात होगी? वो ढाबा है ना, उसने बापू को अपने झांसे में ले लिया है। कैसे झांसे में? मेरे ब्याह का। अच्छा
तो बुढ़ा भी रंग दिखा रहा है, हैं? बापू ने बोला है कल 11 बजे जाकर मंदिर में मेरा ब्याह कर देगा उससे। अच्छा, तो चली जाइए। मजाक छोड़ और कोई रास्ता निकाल। चल ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, पर जल्दी। ठीक है। शंकर का फोन। हेलो सेठ जी, राम राम। राम राम। कैसे फोन किया भाई? मैं नु कह रहा हूँ भट्टे पर लेबर ना आ रही। अरे वो रामफल बैठा हुआ क्या पान चीर रहा है वहाँ? अजी रामफल तो अपने गांव गया है, उसके पिताजी बीमार थे। तो एक काम कर, डाबे को बता, वो चला जाएगा भट्टे पे, वो देखेगा। अजी पहलवान जी को मैं फोन नहीं कर रहा, मेरे कहे तक मान रहे हैं वे, तभी कह दियो। चल ठीक है, मैं करूँगा उसे फोन। अच्छा जी, राम राम। राम राम। ढाबा जी, आज बदाम ना दिख रहे, पिस्तन को कहाँ धर दिए? ओ पहलवान के ताऊ, खाम खाम बादाम ने खराब करने लगे हो। बादाम उसे खाने चाहिए जिसका ब्याह होने वाला हो। थारे बंट की सबके बादाम मैंने खा लिया आज। कोई शादी ब्याह में जाने की तैयारी दिखे है? जाके अपनी डंड पेल ले रोज की तरह, मुझे अपनी तैयारी करने दे। आ गया दिखे बुड्ढे का फोन, भाई साहब का फोन अचानक से। हेलो भाई साहब, राम राम। अरे कहाँ है तू? जी भाई साहब, अखाड़े पे ही हूँ। सब ठीक ठाक? अरे मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या आ जाऊँ, मेरे पीछे गदर मत जा। तुम्हें किसने बता दिया? मुझे बताने वाले बहुत। मुझे माफ कर दो भाई साहब, गलती होगी। ध्यान से सुन, भट्टे पे चला जा और उन्हें समझा दे। किन्हें समझाऊं? ओ आड़ू, उन मजदूरों को जो काम पे ना आ रहे, और उन्हें समझाकर मुझे फोन करके बता सब कुछ। जी भाई साहब। भट्टे पे हो गया दिखे कांड, अब सारे बादाम खाए हुए पखाने में ही जाएंगे। हाँ जी अंकल जी, समाचार समाप्त हुए, अब आने की जरूरत ना है, लगाओ लोट घर पे ही। मालिक चाय बना के ले आऊं? अरे डब्बा कहाँ है? वो तो यहाँ कई दिन से नहीं आए मालिक। शंकर तो आया होगा। हाँ, शंकर तो आया है। शंकर को भेज दे। जी मालिक, मैं भी बुला के लाता हूँ। जी मालिक। शंकर, अच्छा शंकर एक बात तो बता, भट्टे पे मजदूरों ने हड़ताल कर दी और कोई देखने भी नहीं गया, कमाल है भाई। मालिक तो मैं फोन करा तो था, पर तुम हो, तुम किसी कुछ कहते ही ना हो। अरे क्या कहता, क्या बात हुई? होता के कोई गया भट्टे पे पता लेन कि वहां चल के रहा, सारे मजदूर इंगे तिंगे हो गए। अरे तो क्या भट्टा बैठ गया क्या? अजी नहीं, ऐसे कैसे भट्टा बंद हो जाएगा? थारा सेवक वहीं हाजिर था, सारा मामला बिल्कुल सोल्व कर दिया। जैसा भट्टा पहले चल रहा था, सारा मामला बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता ना करो। बहुत बढ़िया शंकर, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। आज से मैंने तेरे 100 रुपए बढ़ा दिए महीने के। और एक बात सुन ले, पर अगले महीने से। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। पर एक बात तो है शंकर, डाबे ने लापरवाही बहुत बड़ी की।
जब मैंने उसे फोन करके कह दिया था बट्टे का जाके मामला सुलटा दे, फिर भी वो वहां नहीं गया। इस डाबे की तो खबर लेनी पड़ेगी। छोड़ो ना मालिक, रात गई बात गई। अजी हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दे? सेठ जी, इसमें छोटे मालिक कोई गलती ना है। फिर गलती मेरी है क्या? किसकी गलती? जो इश्क हो ही ऐसा है, आदमी को निकम्मा बना दे। इश्क? अरे क्या बकवास कर रहा तू? हाँ हाँ सही कह रहा हूँ मालिक। जिस आदमी के ब्रह्मचारीपण का दूर दूर तक चर्चा था, वो आदमी आज अपना ब्याह करने के चक्कर में अखाड़ा तक बंद करू बैठा। अखाड़ा भी बंद हो लिया? ऐसी कौन सी मेनका आ गई उसने हमारे विश्वामित्र को इतना नीचे गिरा दिया? मालिक मैंने आपको बताया तो था, वो अंकल जी, वो चौकीदार। चौकीदार के इश्क में? अच्छी। अरे नहीं सेठ जी, चौकीदार की लड़की है आरती, बस उसी पे लट्टू हो गए छोटे मालिक। और सुनो, ब्याह करने को भी तैयार हैं। कहाँ है ये नालायक? वहीं अपने अखाड़े पे। तो एक काम कर, मेरे साथ चल उसके पास, देखो क्या कर रहा। नहीं नहीं मालिक, मैं थारा कमरा साफ कर दूं यहाँ। और हाँ, तुम वहाँ चले जाओ। सुनो, छोटे मालिक बहकी बहकी बात करेंगे, उनकी बात तो मैं ना ही हो। तुम्हें उनके ब्रह्मचारीपण को बचाना है और उस लड़की की इज्जत को भी। छोटे, ओ छोटे। ढाबा पहलवान कौन है बे, जो ढाबा को ललकार रहा है? भाई साहब आप बैठो। हाँ, ऊपर बैठ। छोटे, अरे इस अखाड़े का अपना यू के हाल बना रखा तेने छोटे? भाई साहब सब खत्म हो गया है, अब जी ना लगता। अरे तेरा जी कैसे लगेगा? तेरा जी तो उस चौकीदार की छोरी में पड़ा। भाई साहब छोटे, करवा दो ना छोरी तो मेरा ब्याह, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। अरे छोटे तू ऊपर तो आ जा। गुलाम तो मेरे पास बतेरे हैं, पर आज पिताजी की आत्मा रो रही होगी। जिस अखाड़े को बनाने में उन्होंने खून पसीना रात दिन एक किया ना, उसे उनके कुपूत ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, उजाड़ दिया छोटे, उजाड़ दिया। जब ज्यादा ही प्यार आ रहा है ना, तो तुम ही बन जाओ ब्रह्मचारी। चल छोड़ छोटे, तू एक बात बता, तू बट्टे पे क्यों नहीं गया था भाई? गया था भाई साहब, वहाँ सब ठीक ठाक है। अरे वहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं था, वहाँ किसी ने ठीक ठाक किया। झूठ तो ना बोला कर। एक बात बताऊं छोटे, इश्क आदमी को निकम्मा कर दे, तुझे भी इश्क ने निकम्मा कर दिया। एक बार मेरी हालत में तो तरस खाओ। चल मुझे सोचन दे, कुछ समय दे दे मुझे, ठीक है? चल। सेठ जी। हाँ शंकर, एक बात कहूं? आप कहे ना। तुम गए तो छोटे मालिक को लाइन पे लाने, और अब तुम ही उसके ब्याह करवाने की बात कह रहे हो। अरे शंकर, गया तो मैं उसे समझा नहीं था, पर वो मेरे पैरों में पड़ गया, गिड़गिड़ान लगा, भीख मांगन लगा। क्या करता है तो भाई। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी पहला दे। मुसीबत? कैसी मुसीबत भाई, क्या कह रहा है? वो सेठ जी, मैंने कह रहा हूँ, कहाँ तुम खानदानी रईस और वह गरीब चौकीदार की बेटी जो थारी बिरादरी की भी ना है। बकवास ना करे। अंकल जी के पास जाइए और यूं कह दिए कल सेठ जी आवेंगे और उसकी लड़की का सगुन दे के जाएंगे।
शंकर, शंकर। अरे मालिक, मालिक राम राम। आप यहाँ? आओ मालिक, आओ आओ। बैठो मालिक, बैठो। अरे छोड़ इन बातों को, मेरे पे ज्यादा वक्त ना है। वो तेरे अंकल जी कहाँ हैं, उन्हें बुलवा। मालिक, आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 2-4 दिन में इन्हें यहाँ से अपने आप भगा दूंगा। और ये वैसे भी जब तक यहाँ आई है इन्होंने मेरा जीवन खराब कर दिया। अरे गधे, मैं उन्हें भगाने के लिए थोड़ी आया, मैं तो अपने ढाबे के लिए उनकी बेटी का रिश्ता तय करने आया हूँ। मालिक, बुलाना क्या था? दास खुद हाजिर हो गया। मैंने आपकी सारी बात सुन ली। जो मेरी बेटी आपके घर की बहू बन जाएगी तो मैं तो गंगा जी नहा जाऊंगा जी। अरे अंकल जी, पैर छोड़ो अंकल जी, पैर छोड़ो। मालिक, हमारी जगह आपके पैरों में है। अरे पैरों में गिरना छोड़ के अब गले लगने की आदत डाल लो। आपकी रिश्तेदारी सेठों में हो रही है। यहाँ बैठो, यहाँ। मालिक, यो आपका बड़प्पन है। अरे बड़प्पन कैसा, मजबूरी है। डाबा कहाँ तो शादी को तैयार नहीं हो रहा था, और कहाँ उसने जिद पकड़ रखी कि ब्याह करूंगा तो आरती के साथ करूंगा। मालिक, कुछ भी कहो, आपने मेरी बेटी का रिश्ता मांग के मेरे सिर का बोझ हल्का कर दिया। खामोश! कैसे बाप हो अंकल जी आप, बेटी को बोझ मानते हो? एक काम करो, आरती को बुला लो, मैं उसे कोई सगुन देकर जाऊंगा। जी मालिक। शंकर, आरती को। मैं कहीं ना जा रही और ना ही किसी का शगुन लूंगी। तुम दोनों ने मेरा मजाक बना के रखा है। तू ही बता आरती, क्या करना है? करना के दोनों भाग चलते या फिर किसी नदी में कूद जाते, और कोई रास्ता नजर ना आ रहा। हाँ, बहुत बढ़िया रास्ता बता रही है तू। तेरे जाने के गम में ये बूढ़ा लुढ़क जाएगा, इस बात का पाप भी मेरे सर मढ़ दिए तू। तो तू ही बता शंकर, क्या करे? विश्वास कर आरती, मैं तेरा कुछ ना हूं। अरे मैं हूं ना। अगर तेरा ये मालिक भी मेरे पे लट्टू हो गया तो? अरे नहीं नहीं, इस आड़ू का तो ब्याह हो रहा है। अगर इसी घर वाले को पता लग गया ना तो इसे कच्चा ही चाप जाएगी। अंकल जी, एक बात कहूँ, बुरा तो मानियो ना, पर तुम अब अपना यो हुलिया ठीक कर लो। थारी रिश्तेदारी अब सिट्टों में होगी है। रुपये पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लियो। मालिक, यह है मेरी बेटी आरती। बेटी बैठ। मालिक तेरे खातर अपने भाई डब्बे का रिश्ता लेकर आए हैं। अंकल जी, सगुन देना तो बनता है ना।